अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं आपके सामने। रोज़ाना की तरह आज भी इंशाल्लाह आपको मार्केट के बारे में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है। एक ऑल्ट कॉइन के बारे में एक अच्छी खबर है, वो भी शेयर करेंगे आपसे। और इसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन का इंट्राडे प्लान भी शेयर करेंगे। रात में मैंने वीडियो एक बनाई थी, काफ़ी लेट बनाई थी, आई थिंक 2:30 बज रहे थे जब वीडियो पब्लिक की थी मैंने। तो वहाँ पर एक मैंने इंट्राडे प्लान आपसे शेयर किया था, उसको भी यहाँ पर थोड़ा मज़ीद उसका डायसेक्शन करेंगे और देखेंगे क्या चल रहा है उसके अंदर। क्या एक और लेग अप बिटकॉइन के अंदर, एक और बड़ा पंप बिटकॉइन के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ से, या फिर बिटकॉइन जो है अब डंप करेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, वीडियो पूरी देख लेना, कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। सबसे पहले दोस्तों चलेंगे उस फंडामेंटल अपडेट की तरफ जो है रिपल के बारे में, यानी कि XRP के बारे में। आप सब लोग शायद ना जानते हो, बट हम जैसे इन्वेस्टर जो कि इस मार्केट में बहुत पहले से हैं वो जानते हैं कि रिपल जो है ना एक वक्त में बिटकॉइन के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग कॉइन हुआ करता था। और उसके बाद फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का काला साया इस पर पड़ा और एक लंबी जंग का आगाज हुआ, जहां पर बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अगर होते तो वो माजी की वादियों में खो जाते। बट रिपल ने स्ट्रांगली बिहेव किया अपनी मजबूत कम्युनिटी की वजह से, और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अगेंस्ट जो केस था उसको जारी रखा, क्रिप्टो मार्केट में अपने कदमों को भी जमाए रखा। हालांकि इसकी प्राइस में बहुत गिरावट आई, बट बहरहाल मार्केट में अपने कदम जमाए रखना ही एक बहुत बड़ी बात थी, जिसे रिपल ने कामयाबी के साथ किया। और उसके बाद आप जानते हो आप लोग के हालिया फैसलों के अंदर रिपल को एक पार्शियल विन मिली है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के अगेंस्ट। और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि बहुत जल्द जो फाइनल फैसला आएगा उसके अंदर फिर रिपल को ही कामयाबी मिलेगी। अब जो पार्शियल विन मिली थी रिपल को, उसके बाद कई एक्सचेंजेस जिन्होंने माजी के अंदर रिपल को पीछे छोड़ दिया था और अपनी एक्सचेंज से हटा दिया था, उन्होंने ना सिर्फ दोबारा इसको लॉन्च किया और साथ ही साथ कई नए इन्वेस्टर रिपल प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट अब कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिपल के लिए एक और अच्छी खबर दोस्तों ये है कि सिंगापुर की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है उन्होंने रिपल को एक डिजिटल लाइसेंस जारी कर दिया है, जिसकी बेस पर रिपल सिंगापुर के अंदर मुख्तलिफ पेमेंट ऑप्शंस के तौर पे काम कर सकता है। और एक बहुत बड़ी बात है, इसका आपको जो असर है मार्केट पर रिपल के प्रोजेक्ट के ऊपर शायद अभी फौरी तौर पे दिखाई ना दे, बट फ्यूचर के अंदर इसका काफ़ी असर रिपल की जो प्राइस है उस पर पड़ सकता है। तो मैंने सोचा कि आपको ये खबर जो है शेयर कर दी जाए। आप लोग जानते हो कि जो कॉइन्स मैं होल्ड कर रहा हूँ उनकी बड़ी लिस्ट के अंदर XRP भी शामिल है। मैं इसमें भी SIP कर चुका हूँ, काफ़ी लोएस्ट प्राइस के ऊपर मैंने इसको बाय किया हुआ है। और अगर आप लोगों ने अभी तक कोई SIP एंट्री नहीं ली है तो मेरा मशवरा होगा कि थोड़ी बहुत इसमें जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है ना XRP का ब्राइट लगता है मुझे, और आगे चल के अगले बुल रन के अंदर XRP बहुत कमाल दोबारा कर सकता है। तो चाहो तो अपनी रिसर्च के बाद आप इसको देख सकते हो। बहरहाल दोस्तों चलते हैं अपने दोबारा चार्ट के ऊपर और फर्दर वहां पर एनालिसिस करते हैं कि बिटकॉइन के अंदर इस टाइम क्या चल रहा है। तो बिटकॉइन का 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। आप लोग जानते हो कि रात में एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने अपना इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर थीसिस शेयर किया था आपसे कि मेरे क्या बाइस हैं और किस तरीके से आप यहाँ पे एक लॉन्ग के लिए जा सकते हो, स्कैल्प के लिए जा सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो बनाने से 3 से 4 घंटे पहले मैंने टेलीग्राम पर भी चार्ट शेयर किया था। तब हमारा मंडे लो स्वैप्ट आउट नहीं हुआ था और मैंने कहा था कि मंडे लो हमारा स्वैप्ट आउट होता है, रिक्लेम होता है तो हम एक अपवर्ड की मूव देखेंगे। और इसी के बाद जब मंडे लो स्वैप्ट आउट हो चुका था उसके बाद मैंने फिर वीडियो बनाई थी। तो जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम बिटकॉइन ऑलरेडी मंडे लो जो है स्वैप्ट आउट कर चुका था। ये वाली कैंडल थी जो उस टाइम चल रही थी और बिटकॉइन दोबारा से इस तरीके से रिक्लेम करने की ट्राई कर रहा था हमारा मंडे लो। वहां मैंने बताया था कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आप देखना, जहां पर आपको इस तरीके से हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिले तो वहां पर आप लोग अपनी स्कैल्प के लिए जा सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो। और टारगेट मैंने आपको दिए थे, फर्स्ट टारगेट दिया था 27,900 का, सेकंड दिया था हमारा मंडे हाई का एरिया और वो था 28,400 का एरिया। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी स्कैल्प बताई थी। अब थोड़ा मजीद डाइसेक्ट करते हैं, देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है, क्या हमें यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट मिल चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखो तो हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर अपना इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखो तो ये लोअर लो लोअर है, लोअर लो, और यहाँ पर आकर बिटकॉइन ने फिर यहाँ पर आके अपना जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा ब्रेक किया, अपवर्ड की तरफ गया। इस तरीके से हमारा 15 मिनट को छोड़ो 1 घंटे में भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब रात की वीडियो में एक चीज मैं शेयर करना भूल गया आपसे, और वो ये है दोस्तों कि इस डिमांड जोन से नीचे हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया मौजूद है और उसकी मौजूदगी के अंदर अगर अपना स्टॉप लॉस हम ट्रिगर करवा दें तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो इसी वजह से अपने स्टॉप लॉस को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम वाइड करें और अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगा दें। इस तरीके से अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है ना तो हम लोग श्योरिटी के साथ मार्केट से आउट हो सकते हैं कि यार
हमारे ये थीसिस जो है वो गलत हो गए। अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के भी मालूम पड़ा बाद में मार्केट ऊपर चलेगी तो हम देखते रह गए, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है हमने। और इसी रीज़न की वजह से थोड़ा सा स्टॉप लॉस अवॉइड करता हूँ। और जो पहले मैंने लगवाया था स्टॉप लॉस आपसे 26,950 का, वो हम करते हैं अपना मूव यहाँ पर अपना 26,600 की रेंज में। अब आप लोग बोलोगे कि यार आसिफ भाई स्टॉप लॉस इतना वाइड हो गया है, तो उस लिहाज से टारगेट जो है इतना अच्छा नहीं रहा। हालांकि अभी भी अगर देखें ना तो रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो से जो हमारा रिस्क है उससे डबल ही हमारा रिवॉर्ड बन रहा है। बट यहाँ पर एक और चीज ऊपर की तरफ भी है, उसकी बेस पर थोड़ा सा हम टारगेट को भी अपना वाइड करेंगे। वो क्या चीज है मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ। अब रात की वीडियो में दोस्तों जो मैंने आपको प्लान बताया था उसके हिसाब से अगर आपने एंट्री ट्रिगर की होगी तो आपने की होगी 27,430 से लेकर 40 की रेंज में, और पहली एंट्री आपकी यहाँ पे ट्रिगर हो चुकी होगी। अब अगर बिटकॉइन अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो आपको बताया मैंने कि नीचे मौजूद है उसको टैप आउट करने आता है, तो आप लोग चाहो तो अपनी सेकेंड एंट्री जो है ना वो 27,120 की रेंज में ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों ने रात की वीडियो नहीं देखी थी और अब आप लोग एंट्री लेना चाह रहे हो तो अभी आप लोगों ने नहीं लेनी है, जाहिर सी बात है मार्केट थोड़ी ऊपर आएगी तो आपने वेट करना है कि बिटकॉइन थोड़ा रिट्रेस करे और जहां पर हमारे इस डिमांड जोन के अंदर आए तो यहां पर आप लोग दो पार्ट्स के अंदर एंट्री ले सकते हो। पहली एंट्री आप ले सकते हो 27,380 से लेके 400 की रेंज में, और सेकेंड एंट्री आप ले सकते हो अल्लाह भला करे 27,120 की रेंज में। तो इस तरीके से आपकी जो एवरेज प्राइस है वो अच्छी हो जाएगी। और स्टॉप लॉस आपको बताया जो कि मैंने कि हमारा 26,600 की रेंज में लग जाएगा। अब रात की वीडियो में दो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे, एक दिया था हमारा 27,900 का एरिया, सेकंड दिया था 28,400 का एरिया। और ये दोस्तों हमारी पूरी की पूरी मंडे रेंज है जिसके बेस पर हमने आपको टारगेट्स दिए थे। अब यहां पर अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है कामयाबी के साथ हमारी मंडे हाई को जाके रिटेस्ट करता है तो जाहिर सी बात है वहां पर उसके रुकने के चांसेस कम है, और जो ऊपर के एरियाज हैं उसको भी जाके स्वेप्ट आउट करने की ट्राई करेगा जैसे कि इसने अभी किया है या फिर करने आ सकता है। तो उस बीच में दोस्तों हमारा ऊपर ना एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है जो कि रात की वीडियो में बताया था ना मैंने आपको कि वीकली के अंदर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई भी है और डेली के अंदर हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा, मैं डेली के अंदर लेके जाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। रात में बस वीडियो देखी होगी आपने तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया ही था कि ये हमारा पूरे का पूरा जो है ना एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। बिटकॉइन अगर ऊपर आता है मंडे हाई को स्वेप्ट आउट करने तो साथ ही साथ जो ऊपर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है उसको भी जाके वो टारगेट कर सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हम इसको अपना थर्ड टारगेट बना लेते हैं। तो इस तरीके से लास्ट टारगेट जो आप रखोगे अपना वो रखोगे 28,900 का एरिया। तो टेक्निकली दोस्तों ये हमारी एक ट्रेड बनती है जो मैंने आपको दे दी है। हमेशा की तरह फिर से एक दफा डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि 100 दफा मैं ठीक जा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि 101वीं दफा भी ठीक ही जाऊंगा। जाहिर सी बात है मार्केट बड़ी है मुझसे और कभी ना कभी तो मुझे गलत साबित कर सकती है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक स्कैल्प ली थी आपको पता ही है, और वहां पर बड़े लंबे अरसे के बाद हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है सिर्फ $200 से। हालांकि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था और उसके बाद हमारी एंट्री प्राइस पर ही मार्केट दोबारा पहुंच गई, और अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर ना होता $200 के फर्क से तो हम उस मार्केट से बगैर किसी लॉस के बाहर आ सकते थे। बट बहरहाल मार्केट जैसे कि बताया मैंने हमसे बहुत बड़ी है, अगर 100 दफा ठीक है तो जरूरी नहीं है कि अगली दफा भी ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर हमें अपने रिस्क प्रॉपर मैनेज करने होते हैं और वही मैं आपको हमेशा एडवाइस करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।